Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, my name is Ahmed Nawaz Khan, Assistant Professor of Statistics, Government Superior Science College, Peshawar. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पिवोटल क्वांटिटी के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। इसके मुतालिक एक लेक्चर हमारा पहले ही हो चुका है। आज थोड़ी सी इसके मुतालिक मज़ीद पढ़ेंगे। पिवोटल क्वांटिटी क्या है, अब ज़रा आप देखें इसकी डिफिनीशन वगैरह को, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फिर मैं करता हूँ उसको। लेट x1 अप टू xn बी अ रैंडम सैम्पल फ्राम द डेंसिटी fx व थीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रैंडम सैम्पल्स है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1 x2 अप टू xn। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक तो फंक्शन ऑफ x है उसका, और दूसरा ये पैरामीटर नोन है या अननोन पैरामीटर थीटा पे ये डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वेशन जो हमने लिए हुए हैं x1 अप टू xn। अब इसको दोबारा हम इसी ऑब्जर्वेशन को एक और फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट q इज इक्वल टू q x1 अप टू xn व थीटा, दैट इज थीटा इज द फंक्शन ऑफ x इन थीटा। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया q में, q इज आल्सो फंक्शन ऑफ x इन थीटा यहाँ पे। अब मज़ीद क्या करेंगे? अब इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q, यानी इस q का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अननोन पैरामीटर, यानी हमारे पास जो q आता है वो अननोन पैरामीटर पे मज़ीद डिपेंड नहीं करता। देन q इज़ कॉल्ड पिवोटल क्वांटिटी। यानी इसका सिंपल सी बात ये है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 अप टू xn और ये डिपेंड करता है अननोन पैरामीटर थीटा पे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें अननोन पैरामीटर का कोई रोल ना हो, वो इंडिपेंडेंट बन जाए अननोन पैरामीटर पे। जब इस तरह इसको हम कन्वर्ट करेंगे अननोन पैरामीटर में तो इसको हम कहते हैं पिवोटल क्वांटिटी। यानी पिवोटल क्वांटिटी वो ऑब्जर्वेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मज़ीद अननोन पैरामीटर पे डिपेंड ना कर सके। यानी x1 अप टू xn हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जो अननोन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इसको एक और फंक्शन पे कन्वर्ट करते हैं, वो भी फंक्शन है x व थीटा का। लेकिन इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसमें अननोन पैरामीटर जो है ना उस पर वो डिपेंड ना करे, तो इसको हम कहते हैं पिवोटल क्वांटिटी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं उसका। यहाँ पे अगर आप देखें x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आप देखें x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन क्या है उसका म्यू एंड वेरिएंस क्या है इसका सिग्मा स्क्वायर। सिमिलर x बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पिवोटल क्वांटिटी में। बहुत आसान सा तरीका है, पहले हम कर चुके हैं जब हम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। अब देखें किस तरह बनाएंगे। x बार ये मीन माइनस करेंगे, सिंपल सा तरीका है, या हम डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया ज़रा देखिए। पहले ये डिपेंड करता था अननोन पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर पे। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, तो ये पिवोटल क्वांटिटी नहीं थी पहले। लेकिन अब जो हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे, ये अब अननोन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी वैल्यू 1 आई है हमारे पास, लिहाजा ये कन्वर्ट हो गया है पिवोटल क्वांटिटी में। इसको हम कहेंगे, इसी को हम कहेंगे पिवोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेम टू सेम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आप देखें x इज नॉर्मली विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब अगर मीन माइनस करें x बार समीशन x बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें सिग्मा स्क्वायर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद काई स्क्वायर एन, यानी काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा।
लेकिन जब हम यहाँ पे एक उसका अननोन पैरामीटर उस पर करेंगे एक्स बार से हम करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये अब डिपेंड नहीं करता ये वैल्यू अननोन पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर पे, पहले डिपेंड करता था, यही x पहले डिपेंड करता था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक और फंक्शन में, एक और डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया इसे, और ये मज़ीद अब डिपेंड नहीं करता अननोन पैरामीटर पे, ये भी डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड नहीं करता। और जब हमारे पास मज़ीद डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और ये मज़ीद यानी इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये पिवटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा ये वैल्यू और ये क्योंकि इसमें अननोन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा ये वैल्यूज़ और ये वैल्यू बोथ, इसको हम कहते हैं बोथ आर पिवटल क्वांटिटी। अब क्या खुलासा हो गया यहाँ पे समरी अगर हम देखें पिवटल क्वांटिटी का, हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन का जो मज़ीद अननोन पैरामीटर पे डिपेंड ना करें, तो इसको पिवटल क्वांटिटी कहते हैं। पिवटल क्वांटिटी एक अहम रोल अदा करता है स्टैटिस्टिक्स में मज़ीद, और इसको हम अगर आप देखें शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल वो भी हम पिवटल क्वांटिटी के थ्रू हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अब हम देखें शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, किस तरह हम करेंगे इसको, लेकिन बेस बनाएंगे पिवटल क्वांटिटी। अब देखें एग्जांपल देखें, लेट x1 up to xn be a random sample from n, theta was sigma square is known or unknown। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट 1 मनफी अल्फा % का शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा यूजिंग पिवटल क्वांटिटी, यानी हम बेस बनाएंगे पिवटल क्वांटिटी, हम रोल अदा करता है। अब शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों हम करते हैं, लार्जेस्ट क्यों नहीं करते? देखो ना, जितना इंटरवल हमारा शॉर्टेस्ट होगा, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना शॉर्टेस्ट होगा, हमारा डिसीजन इतना प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा, और जितना लार्ज होगा तो उसमें फॉल्स डिसीजन आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिहाजा स्टैटिस्टिक में हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ले लें ताकि हमारा डिसीजन जो है ना वो ज़्यादा प्रिसाइज आ जाए। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसको अगर आप देखें, ये अननोन पैरामीटर पे डिपेंड करता है सिग्मा स्क्वायर, और जहाँ पे आप देखें हियर x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद थीटा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एट नॉट स्क्वायर जो भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है एक अननोन पैरामीटर पे। अब इसको पहले हम पिवटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज़ पिवटल क्वांटिटी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि अब ये मज़ीद डिपेंड ना करें इस अननोन पैरामीटर पे। इसको अब देखें एक्स बार माइनस ये मीन मनफी करें और डिवाइड करें सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर एन, नॉर्मली मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब देखें यहाँ पे ये डिपेंड अब नहीं करता ये वैल्यू, जब ये वैल्यू डिपेंड नहीं करता तो ये पिवटल क्वांटिटी बन जाता है। अब देखें Q इज इक्वल टू सिग्मा इज अ पिवटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखें, अब शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ड्रा करते हैं। पहले पिवटल क्वांटिटी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सा तरीका है, कोई होल्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है इसमें, सिंपल सा तरीका है। तो अब इसमें हम अब लेते हैं शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेट Q1 and Q2 be the, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे Q1 and Q2 हम दो लेंगे, बी अपीयर ऑफ नंबर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 लेस देन Q। ये Q क्या है, ये Q एक्चुअली पिवटल क्वांटिटी है।
लेस देन Q2 इज इक्वल टू 1 मनफी अल्फ़ा। अब हम ड्रा करते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हम इसको प्रोबेबिलिटी की शक्ल में हम लिखेंगे इसको, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में हम इसको लिखेंगे, तो ये बन जाता है, यहाँ पे आप देखें P यह Q लेस आर इक्वल टू Q2 इससे माइनस प्रोबेबिलिटी Q लेस आर इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 1 मनफी अल्फ़ा। ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन शक्ल में इस तरह लिखेंगे, FQ2 माइनस FQ1 इज इक्वल टू 1 मनफी अल्फ़ा %। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका, FQ2 मनफी Q1 इज इक्वल टू 1 मनफी अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इसको आप नोट करें, यहाँ पे FQ2 मनफी FQ1 इज इक्वल टू 1 मनफी अल्फ़ा, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इस इक्वेशन की, लिहाजा इसको हम करते हैं। अब नीचे आए, देखें आप, कंसीडर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो दो पेयर हमने लिए थे, अब देखें Q1 लेस देन Q2 की Q क्या है, ये प्यूटल क्वांटिटी है और ये डिपेंड नहीं करता अननोन पैरामीटर पे। इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास x बार मनफी थीटा डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई √n। अब यहाँ पे इस थीटा को यहाँ पे हम छोड़ेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इसको लेफ़्ट और राइट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे डिवाइड है ये वाली हिस्सा, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय √, ईच साइड करेंगे तो ये इधर भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, इनसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें और इस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इधर कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा। ज़रा आप देखें, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई हो गया, तो वही हुआ जो पहले देखो ना, ये अब लेफ़्ट साइड पे आ गया, राइट पे आ गया और दरमियान में जो है ना मिडल, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम इधर छोड़ेंगे, x बार को हम दोनों साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, x बार लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी, यानी सब्ट्रैक्ट x बार फ्रॉम ईच साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी वो ट्रांसफ़र हो गया, राइट पे भी हो गया, हमारे पास ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ माइनस थीटा। सिंपल आप x बार सब्ट्रैक्ट करें, इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट करें, इधर भी सब्ट्रैक्ट करें, तो x बार माइनस x बार ये कैंसिल हो जाएंगे। वी हैव ओनली मनफी थीटा लेस दैन मनफी x बार, यहाँ पे भी माइनस x बार आएगा, प्लस Q2 सिग्मा नॉट बाई √2, वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे अब माइनस है हमारे पास, थीटा की वैल्यू माइनस है। माइनस को किस तरह ख़त्म करेंगे, सिंपल सी बात है, सिर्फ माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक को आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मिडल को और राइट को भी आप मल्टीप्लाई करें -1 से। तो इधर देखें, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस, बाकी वैल्यूज वही है। अब यहाँ जो भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी का जो साइन है लेस देन, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूल है। ठीक है, अगर किसी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है वो कम हो जाएगी और जो कम वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे 5 है, ये ग्रेटर देन 1 है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब दोनों माइनस है लेकिन ये -1 वैल्यू ये ज़्यादा है, इस तरह आ जाएगी हमारे पास। यानी पहले यहाँ पे इस साइड पे था ग्रेटर, अब ये लेस हो गया, तो सेम प्रोसेस इधर भी ये ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे भी चूँकि लेस था ऊपर तो ये भी ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज में जिस तरह ये यहाँ पे इस साइड पे था तो ये भी इसी साइड पे हो जाएगा। ये वाला साइड जो है ना, ये लेफ़्ट पे लिखेंगे, इसको हम राइट पे लिखेंगे, बाकी वही ये
वही सेम आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे ये वैल्यू अगर इस साइड से पढ़ें, ये वैल्यू लेस देन Q लेस देन ये वैल्यू, तो वही है, लेकिन हमने सिर्फ इसको तरतीब दे दिया, जो हम स्टैटिस्टिक में तरतीब, इसको इक्वेशन ए करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया 100% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हमारे पास आ गया है 101 फॉर Q इज, ये हमारे पास आ गया, ये दो वैल्यू जो हमारे पास है, ठीक है। एक वैल्यू ये हमारे पास ये दिया है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हमारा काम क्या है, शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी हमने ड्रा करना है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। टू कंस्ट्रक्ट शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा वी चूज Q1 एंड Q2। यहाँ पे शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल करने के लिए हमारे Q1 Q2 की ऐसी वैल्यू हम चूज़ करेंगे, ऐसी वैल्यू हम लेंगे सच दैट द लेंथ ऑफ, यहाँ पे Q जो है ना, ये लेंथ है जो है ना ऑफ इंटरवल इज मिनिमम, सबसे कम हो। अब यहाँ पे आप देखें लेंथ क्या है, यहाँ पे दो कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारे पास, अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो अपर से आप ये लोअर माइनस करें, आप यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, गलती से हुआ है। तो ये देखो ना, ये -x बार हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं है इसमें, ठीक है, ये ख़त्म कर रहे हैं आप, उसने डायरेक्टली यहाँ पे लिया हुआ है। तो लेंथ आपके पास, इसको जब आप अरेंज करोगे तो आपके पास रह जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एन Q2 माइनस Q1, ये आपके पास आ जाएगा ये। अब ये हमारे पास ये तो लेंथ आ गया, अभी तक शॉर्टेस्ट नहीं है, यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल। टू मिनिमाइज ये L लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफरेंशिएट L। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स या इस तरह मैथमेटिक्स में हम मिनिमाइज़ करते हैं तो मिनिमाइज़ किस तरह करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लेंगे और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ भी वही तरीका हम करेंगे। टू मिनिमाइज L, डिफरेंशिएट L विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड इसको हम इक्वल करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो देखें ये डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1, यहाँ पे चूँकि ये वेरिएबल है तो इसमें Q1 का बेस है, तो dQ2 बाई जो डेरिवेशन हम विद Q1 और Q1 का 1 ही आता है। इसको अब हम 0 के बराबर पुट करेंगे। जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे इस पे, तो यहाँ पे ये तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। इधर आप देखें नेक्स्ट पे, इधर देखें, अब ये इधर ट्रांसफर गए तो ख़त्म किया, हमारे पास सिर्फ ये आ गया dQ2 dQ1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इस वैल्यू, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू हम अब पुट करेंगे, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 हमने लिया था, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 करें या Q2 चुके। अब यहाँ पे देखें आप विद रिस्पेक्ट टू Q1 आप कर दें, क्योंकि उधर भी हमने Q1 लिया था, तो वो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू हम लेंगे, अब देखें इधर आप डेरिवेशन हम लेंगे, इधर भी डेरिवेशन लेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड की भी हम डेरिवेशन लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये हो जाएगा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। FQ यहाँ पे आप देखिए Q2 फिर इसके दरमियान जो भी है Q2 को विद रिस्पेक्ट टू Q1 मनफी, यहाँ पे आप देखें ये भी इसी तरह PDF में कन्वर्ट हो जाएगा Q1, और Q1 का जब डेरिवेशन लेंगे Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 तो ये 1 के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें आप देखें आप हमारे पास ये आ गया FQ2 वही ये हमारे पास आ गया, चूँकि ये माइनस है तो ये उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर आप देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, डेल Q2 बाई डेरिवेशन ऑफ Q1 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे अगर आप देखें
इसकी वैल्यू 1 लगाएं तो ये 1 हमारे पास है गया। तो इसको एफ को भी यहाँ पे आप देखें एफ क्यू 2 इज इक्वल टू एफ क्यू 1। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इक्वल है दरमियान में, तो देयर आर 2 चॉइसेस हमारे पास है, 2 वैल्यू हो सकती है यहाँ पे अगर आप देखें ये Q1 जो है ना, ये हो सकता है कि Q1 की वैल्यू Q2 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि Q1 की वैल्यू माइनस Q2 हो। अब दोनों चॉइसेस हम लेते हैं, पहले Q1 इज इक्वल टू Q2। अब जब दोनों सेम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा Q1 की वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस Q2 की वैल्यू माइनस Q1, ये हमारे पास आ जाए ये वैल्यू। अब यानी ये जो इक्वल है ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक ही वैल्यू हो ही नहीं सकती, इक्वल आ ही नहीं सकते। तो लिहाजा हमारे पास सेकेंड हम चॉइस लेंगे Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 या Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, जो भी आप ले लें। नेक्स्ट में आप देखें अगर Q1 को हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे Q2 का हम अगर ले लेते हैं Z अल्फ़ा बाई 2, सपोज यहाँ पे हैं Z अल्फ़ा बाई 2 लेते हैं, तो Q2 जो है ना, Q1 जो है ना मनफी Q2 है, तो उसकी वैल्यू मनफी Z अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगी हमारे पास। तो आप देखें तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ आई थी, लोअर कॉन्फिडेंट लिमिट और अपर कॉन्फिडेंट लिमिट, तो उसमें आप Q2 की वैल्यू आप पुट कर दें और Q1 की वैल्यू आप पुट कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। और ये क्या है, आपके पास शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ऐसे इक्वेशन के लिए जो हमें दिया गया था जो एग्जांपल, इससे मज़ीद ये शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो ये हमारे पास थी यहाँ पे आप देखें Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे, या Q2 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू आप पुट कर दें। Q2 की वैल्यू है Z अल्फ़ा बाई 2, तो Q1 की वैल्यू मनफी Z अल्फ़ा बाई 2 है, मनफी, तो एक मनफी पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस Z अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इससे मज़ीद हम इसको नहीं कर सकते। अब ये एग्ज़ाम्पल जो हमने कर दिया, इसको दोबारा थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ करते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है x1 अप टू xn पे रैंडम सैम्पल, जिसमें ये है 0 व सिग्मा स्क्वायर ये अननोन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो हम शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ड्रा करेंगे और पिवोटल क्वांटिटी को हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम पिवोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ये मज़ीद डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, लिहाजा पिवोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये पिवोटल क्वांटिटी है, तो हम 2 पेयर लेंगे Q1 को Q2 के, या एक लोअर एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। इस तरह इसको हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये 2 पेयर है, यहाँ पे Q की वैल्यू हम लगाएंगे, सिंपल सा मैथमेटिकल रूल हम करेंगे, नीचे वाला दोनों साइड पे चला जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको रीअरेंज करेंगे। अब एक लोअर एक अपर कॉन्फिडेंट हमारे पास आ गया। लेंथ क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर कॉन्फिडेंट लिमिट एंड लोअर कॉन्फिडेंट लिमिट। इनसे हम ये मनफी करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा हमारे पास इस टाइप का आएगा। मिनिमाइज़ करने के लिए इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे जब इसको, तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा। अब इक्वेशन 1 जो हमने लिया था, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू Q1। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, डेल Q2 बाई डेल Q1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है हमारे पास, ऊपर आप देखें तो ये वैल्यू आप पुट करें तो हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 चांसेस है, इक्वल है या नेगेटिव वैल्यू, इक्वल हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा ये आ जाएगी। अब अगर Q2 की वैल्यू आप Z अल्फ़ा बाई 2 आप पुट करें, तो Q1 मनफी Z अल्फ़ा बाई 2 करें, वो आप अपर और लोअर में आप पुट करें, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये हमारे पास शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एग्जाम्पल हम करेंगे फिर बाद में। बड़ी मेहरबानी।